जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं श्री राधा माधव गोविंद की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। इसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे और सूत और शौनकादि ऋषियों के मध्य में बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है, उसको हम श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीयोऽध्याय। व्यास उवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोहर्षणी प्रतिपूज्य वजस्तेषां प्रवक्तो मोचक्रमे। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगल में प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत उवाच यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तौस्मी। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अधियात्मदीपमततीर्षतां तमुन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यो नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽयं भवद्विरलोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। समय पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरतोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय है। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान से कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्तियों का प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदेतुकम धर्म स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयो नोत्पादयेत् रतिं श्रम एव हि केवलम धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतो कामस्योनेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावतो जीवस्य तत्त्वजिज्ञासो नार्थो यश्चेह कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते ऋषियों।
आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसके भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जो नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विस्वक्सेन कथा स्वयं नोत्पादे दधिरतिम श्रम एव हि केवलम। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतो कामस्योरेन्द्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावतो जीवस्य तत्त्व जिज्ञासो नार्थो यष्टीय कर्मभिः वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते हैं। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तद्विद्या लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तयो पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतयो अन्तःपुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसो स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितौषणम् तस्मादेकेनो मनसा भगवान् सात्वतां पति श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा यदनुध्यासिना युक्ता कर्मग्रन्थि निबन्धनं छिन्दन्ति गोविदास्तस्य को नु कुर्यात् कथारतिम्। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है। भगवान प्रसन्न हो इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़े न है। विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तदतो भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शुश्रूषो श्रद्धानश्यो वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थो निषेवणात् शरणमतां स्वकथां कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनो यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदनोति सुवत्सतां नष्टप्राय स्वभद्रेशो नित्यं भागवत सेवयो भगवद्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्सेवा तदनंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के इसका श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ भावनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण भाव काम और लोभादि शांत हो जाते हैं और चित्त से रहित होकर सद्गुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेत एतैरनाविद्धं तिद्धं तत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद् भक्ति योगतो भगवद् तत्त्व विज्ञानं मुग्ध संगस्य जायते। विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयो चीयन्ते चासि कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे अतो एकवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदो वासुदेवे भगवती कुर्वत्यात्मा प्रसादनी। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है तो भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। सद्वम रजस्तमेति प्रकृति गुणास्तेरि युक्तां परः पुरुष एक इहास्य दस्ते स्थिति आदये हरिविरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खल सत्त्वतणो नृणां स्युः।
पार्थिवाद्वारणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयो तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों को परम कल्याण, मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वे वेदोक्त यज्ञ याग आदि द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। भेजरे मुनियोथाग्रे भगवंतम अदोक्षयम सत्वम विशुद्धम क्षेमायो कल्पन्ते अनुतान्यो मोक्षवो घोर रूपा नित्वा भूतपतिनथो नारायणो कला शांता भजन्ति येन सूयव रजस्तम प्रकृतयो समशील भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयश्वर्य प्रजेप्सवः। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी रजोगुणी भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके इन कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदियों से मिलता जुलता होता है। वासुदेव परावेदो वासुदेव परामुखो वासुदेव परायोगो वासुदेव पराक्रियो वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति स एवेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्ममाहेयो सत्सद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभोः। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण से ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण से ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियों श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से नहीं है उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। तया बिलशेते स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितो यथा यतो वग्निर्दान स्वेकाशयोनिषो नानेवो भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। ये सत्व रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीके मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन है। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक ही मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मा स्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। असौ गुणमयेर भावेर्भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनम् लीलावतारानुरतो देवतिर्यंगनादिषु। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते करता कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सद्गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कलचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरे ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ अंत में जो हमने सेकंड लास्ट के जो 2 श्लोक पढ़े ना, वासुदेव परामखा वासुदेव पराम गति, सारे कर्मों की गति भगवान कृष्ण में है, सारे धर्मों की गति भगवान कृष्ण में है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरुम यथा तरोर
मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्संग भुजोपसाका। जैसे वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी प्रत्येक डाली और पत्ती में जल न देकर उसकी जड़ में जल दिया जाता है, इसी प्रकार संसार के समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता अति आवश्यक है। यदि भगवान गोविंद की शरण हमें प्राप्त है तो फिर अन्य किसी की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे जड़ में जल लगने से प्रत्येक फूल पत्ती सबको जल लग जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की आराधना करने से सारे विश्व के देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। श्रीमद् भागवत में इसीलिए भागवत अंतिम कृति है व्यास जी महाराज की, क्योंकि सभी वस्तुओं का सभी प्रश्नों का इसमें निराकरण किया गया है। इसीलिए बार बार सुनने को कहा गया है, मोह रहो रसिका भोय भावुका। इसको बार बार सुनिए, जब तक जीवन है सुनते रहिए। तो बने रहिए चैनल पे। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में तृतीय अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।